गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम तंजीन मालवी। आज है 7 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 यानी 15 अगस्त 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होने वाले हैं। तो इसका आंसर है ओलंपिक टीम। जो हमारी भारत के साइड से जो खिलाड़ी गए हैं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए, उन खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा, है ना। अब ओलंपिक का नाम आया है टोक्यो ओलंपिक का, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे भारत को अब तक के कितने पदक मिल चुके हैं। तो देखें, टोटल 5 पदक मिल चुके हैं अब तक के। पहला मिला था हमको मीराबाई चानू के द्वारा, ठीक है। कौन सा मिला था? मीराबाई चानू एक तो पहली बात मणिपुर की रहने वाली है ना। और ये क्या है? ये वेट लिफ्टर है ना। ये वेट लिफ्टर है और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। हो गया हमारा पहला पदक। उसके बाद में सेकंड किसके द्वारा मिला था? पीवी सिंधु, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश। और इन्हें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। किस में मिला है? ये एक शटलर है, बैडमिंटन में इन्हें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। थर्ड है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन, इनको अलग से नोट करिएगा, ठीक है, अलग से नोट करिएगा। ये इन्हें मिला है मुक्केबाजी में, ठीक है। मुक्केबाजी में इन्हें भी कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उसके बाद में अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्हें भी कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल, है ना। तो ऐसे हमारे पास में 4 मेडल हो गए हैं। 3 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है, जो मीराबाई चानू के द्वारा है, ठीक है। अब पाँचवा जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, रवि कुमार दहिया जी के द्वारा मिला है सिल्वर मेडल, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने अब तक के बता रही हूँ मैं, ओके। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ में ये सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम बन चुकी है, ठीक है। सर्वाधिक पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम कौन सी है? भारत की, जिन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, अब तक का। और अभी इन्होंने क्या जीता है? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। इसी के साथ में हमारे टोटल कितने पदक हो चुके हैं? 12 पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कितने पदक हो चुके हैं? 12 पदक हम जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपने भारत के बारे में तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। वह क्या थी? तो वो एक कवित्री थी। ये कवित्री थी और इनकी एक मेरी कविता मेरे गीत नामक एक कविता इनकी लॉन्च हुई थी। मतलब इन्होंने जो लिखी थी मेरी कविता मेरे गीत, इसके लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये अलग से नोट करिएगा। और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। कब मिला था? 2001 में, ठीक है। तो ये डोंगरी भाषा की कवित्री है, ठीक है। कौन? पद्मा सचदेवा जी, जिनका निधन हो चुका है अब, ठीक है। तो इतना सब कुछ याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मनन भट्ट ने लिखी है। मनन भट्ट ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ठीक है। पुलवामा अटैक सबको याद होगा, ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा। 2019 में हुआ था। क्या हुआ था कि पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, है ना। उसके बाद में हमारे भारत के साइड से सिर्फ 12 दिन में क्या हुई थी? एयर स्ट्राइक हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये बालाकोट में। तो ये जो पूरा हादसा हुआ था और उसके बाद हमने जो अटैक किया था उन पे वापस, तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है और ये बुक लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा,
ठीक है, बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है और लेखक का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हमने जो भी बुक्स पढ़ी हैं और उनके राइटर पढ़े हैं, आपको वो एक बार रिवाइज़ करना है। और ये जो बुक्स अलग लिखनी है, इम्पॉर्टेंट बुक्स अलग लिखनी है, इम्पॉर्टेंट डेज अलग लिखने हैं। और जो हम राज्य पढ़ते हैं, राज्य के स्टैटिक फैक्ट वगैरह और देश की कैपिटल करेंसी, इनको सब चीज़ों को अलग अलग लिखना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बस एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम देते टाइम, है ना। ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बार बार सर्च करना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च होने जा रही है या लॉन्च की जाएगी, तो ये पुणे में हो जाएगी। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन का अनावरण होगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगी। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसीलिए इतनी हल्की है, ठीक है। ये आ कहाँ से रही है, मतलब बन करके, तो ये इटली से आ रही है, ठीक है। ये भी याद रखते हुए चलना है, ये इटली से बन करके आ रही है और ये कहाँ लॉन्च होने जा रही है, पुणे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अभी हमने टोक्यो ओलंपिक के बारे में पढ़ा था और हमारा 5वां मेडल यहीं से प्राप्त हो गया हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही दिया है 5वां मेडल हमारा कि रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक हासिल किया है, तो सिल्वर पदक हासिल किया है। अब हमारे पास में कितने हो गए हैं, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, इसके साथ में हमारे पास टोटल कितने पदक हो गए हैं, 5 पदक। रवि कुमार दहिया कौन है, रवि कुमार दहिया एक पहलवान है, ठीक है। इन्होंने 57 kg कैटेगरी में पहलवानी में ये पदक हासिल किया है, ठीक है। इन्होंने रशियन ओलंपिक कमेटी को हराया है, ठीक है। तो क्या नाम है इनका, रवि कुमार दहिया, इनका नाम याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में इतना और इसके पहले जो हमने भारत के बारे में पढ़ा, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर है भारत। भारत ने इसमें टॉप कर लिया है कि ये सबसे ऊंचे स्थान पर इन्होंने सड़क का निर्माण कर लिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ पर हुआ है, अब देख लेते हैं। ये हुआ है पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। कहाँ हुआ है, पूर्वी लद्दाख में हुआ है, पूर्वी लद्दाख। और इससे रिलेटेड एक दर्रा है, ठीक है। दर्रे जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में एमपी पुलिस वगैरह में भी पूछे गए थे लास्ट ईयर कि UMLING उमलिंग ला दर्रा, ठीक है। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहो मैंने लिख करके बता दिया है आपको। इस दर्रे पर इस सड़क को बनाया है, तो ये दर्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, उमलिंग ला दर्रा। और ये जो इसकी जो हाइट है, मतलब कितनी हाइट पे बनी है, तो याद रखिएगा, नोट करिएगा। याद तो हम इतना सब कुछ नहीं रख पाएंगे, 19,300 फीट, है ना, ठीक है। ये नोट करिएगा कि ये सड़क कितनी ऊंचाई पे बनी है, 19,300 फीट पर बनी है। और ये इसकी टोटल लंबाई है 52 किलोमीटर, ओके, 52 किलोमीटर। अभी देखो ये एक रिकॉर्ड था इसके पहले जो भारत ने तोड़ा है, बोलीविया का, ठीक है। बोलीविया में किस हाइट पे बनी थी, बोलीविया में बनी थी 18,953, ठीक है। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। चलिए स्टैटिक फैक्ट के हिसाब से बता दिया है कि 18,953 फीट ऊंचाई पर बनी थी, यानी 18,953 फीट ऊंचाई पर बोलीविया में बनी हुई थी एक सड़क। उसका रिकॉर्ड अभी पूर्वी लद्दाख जो कि उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है भारत में। तो ये दुनिया की अब सबसे
ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुइडो बेलिरो। ठीक है, नाम इनका बहुत अजीब है, लेकिन इसको याद रखना है, याद रखना नहीं है, नोट करते हुए चलना है। यहाँ की करेंसी है, सॉरी, यहाँ की कैपिटल है लीमा, और यहाँ क्या चलती है? यहाँ पे करेंसी चलती है सोल। तो हमारे रूल के हिसाब से, वन लाइनर रूल के हिसाब से क्या हो गया? पेरू लीमा सोल। ठीक है, पेरू लीमा सोल। ओके, और अब साथ में नाम याद रखना है गुइडो बेलिडो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ होने वाले टीकाकरण में किस शहर का स्थान शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? 100% टीकाकरण हो चुका है। सिर्फ इस शहर की बात हो रही है, पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है। जब राज्य की बात होगी तो राज्य की बात अगर हुई 100% टीकाकरण की, तो टॉप पे कौन चल रहा है? अभी चल रहा है गुजरात। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना, गुजरात के बारे में पढ़ा था कि वह राज्य जो कोविड-19 टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, उसका आंसर है गुजरात। और ये सिर्फ शहर की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इस शहर जो उड़ीसा में स्थित है, इस शहर में 100% टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर लिखना ही भूल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर है, सॉरी एक मिनट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये कल ही की न्यूज़ है, 15-16 घंटे पहले की ही न्यूज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। देखिए, ये अब तक का भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज हो गया, तो क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, अब ये मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर क्यों रखा गया है? देखिए, इन्होंने अभी जो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम जो है हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल। इसी खुशी में भारत के जो हमारे पीएम हैं मोदी जी, इन्होंने खुशी में मेजर ध्यानचंद की याद में इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हॉकी में इन्होंने भी 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, इनकी टीम ने, जिस टीम में ये थे, है ना। तो कितने बार? 3 बार ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत चुके थे, मतलब मेजर ध्यानचंद जी। तो इसी की याद में उन्होंने, जब ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीता गया अभी 2-3 दिन पहले, तो उसी खुशी में हमारे मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए, इनको नोट कर लीजिएगा कि पहला इन्होंने स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में, जो कि नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम में चल रहा था। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में चल रहा था। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, दूसरा स्वर्ण पदक जीता था 1932 में, जो कि कहाँ चल रहा था? लॉस एंजल्स में चल रहा था। और थर्ड जो कि बर्लिन में चल रहा था 1936 में। तो तीसरा पदक, ऐसे 3 पदक इनके द्वारा जीते गए थे। ठीक है, और हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को क्यों खेल दिवस मनाया जाता है? इन्हीं की याद में, क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे था उस दिन। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में मिला है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र।
नेक्स्ट ईयर तो कोरोना वायरस ही था। इसके पहले 2-3 साल पहले भी जीका वायरस बहुत फैला था, है ना। तो अभी अब वापस से महाराष्ट्र में ये इस साल का पहला जीका वायरस देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। सारे के सारे क्वेश्चन आज के, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी छूट गए हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, आपके एग्ज़ाम तक के सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है। देखिए, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, आपको होमवर्क दिया था कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका आंसर है दीपक दास। दीपक दास ने किसकी जगह ली है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मतलब भारत के नए लेखा महानियंत्रक तो दीपक दास बन चुके हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे आपको उनका नाम बताना है और उनके बारे में जो कुछ भी पता है वो बताना है ना। अब कल के लिए होमवर्क क्या है कि हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ये जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, और जो कुछ भी उस राज्य के बारे में आपको पता है, जैसे जो भी राज्य होगा, मंडुआडीह कहीं ना कहीं तो होगा ना भाई, तो उस राज्य के बारे में आपको बताना है। जो भी पता है आपको सारे स्टैटिक फैक्ट बताने हैं। पीएम, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर, वहाँ की राजधानी, वहाँ के नेशनल पार्क, और अलग से जो भी चीज़ें वहाँ करेंट की चल रही है या फिर होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में जो आपको पता है वह आप बता सकते हो, है ना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको कैसा हमारा वीडियो लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।